अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर आज देश और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कई विशेष प्रबंध किए गए। महाकुंभ से सरकार का राजस्व 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान और पूरे मेला क्षेत्र सहित प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 3 दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव आज से शुरू हुआ। इस अवसर पर श्री राम मंदिर को 50 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रामलला का पंचामृत और सरयू जल से अभिषेक किया गया और 56 पकवानों का प्रसाद चढ़ाया गया। महाआरती भी की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में अयोध्या का आधारभूत ढांचे में अविस्मरणीय परिवर्तन हुआ है। अयोध्या जिस रूप में हम सबके सामने है, आज अयोध्या के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अयोध्या की सड़कें त्रेता युग का स्मरण करा रही है। 4 लेन 6 लेन की सड़कें, सरयू मैया के घाट पूरे देश को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। राम जी की पेड़ी, अब सरयू जी का जल वहीं पे सड़ता नहीं है, बल्कि एक ओर से आता है, दूसरी ओर से वापस सरयू मैया में लौट करके श्रद्धालुओं को पुण्य का लाभ प्रदान कर रहा है। अयोध्या की रामलला प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर आज से कई समारोह आयोजित हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि देश और दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार ने 45 दिन के महाकुंभ के आयोजन में बुनियादी सुविधाओं पर काफी निवेश किया है, जिनसे सरकार के राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी। भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार महाकुंभ से सरकार का राजस्व 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार महाकुंभ में उपभोक्ता वस्तुओं का कारोबार 17,310 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के अनुसार अब तक 45,000 परिवारों को इस आयोजन से रोजगार प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में महाकुंभ के लिए 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जबकि केंद्र सरकार ने 2,100 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज आवंटित किया। राज्य और केंद्र सरकार अब तक 6,300 करोड़ रुपए आवंटित कर चुकी हैं। इनमें से 5,600 करोड़ रुपए प्रबंधन और अवसंरचना विकास पर खर्च किए गए। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। सोमवार को पहले अमृत स्नान के साथ ही महाकुंभ 2025 की शुरुआत होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाकुंभ के भव्य आयोजन के साथ ही इसकी चिकित्सा सुविधाएं स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक नया मानक स्थापित कर रही हैं। 45 दिनों तक चलने वाला यह भव्य आयोजन न केवल आध्यात्मिकता और आस्था को प्रदर्शित करेगा, बल्कि दुनिया भर से आने वाले करोड़ों तीर्थयात्रियों के लिए एक व्यवस्थित चिकित्सा सुविधा भी प्रदान करेगा। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का एक महत्वपूर्ण आकर्षण नेत्र कुंभ है, जो आंखों की बीमारियों के निवारण के लिए शुरू की गई है। इसमें 3 लाख से अधिक चश्मे वितरित करने और 5 लाख ओपीडी आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मेला क्षेत्र में 100 बिस्तरों वाले केंद्रीय अस्पताल में ओपीडी परामर्श से लेकर आईसीयू देखभाल तक की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं अरैल स्थित उप केंद्रीय अस्पताल तथा प्रयागराज जंक्शन, नैनी और सूबेदारगंज सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन कक्ष इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। देश भर से 240 चिकित्सकों की टीम महाकुंभ की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत कर रहे हैं। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के आयोजन के दौरान सुरक्षा के कई उपाय किए हैं। प्रशासन ने महाकुंभ में सुरक्षा के लिए नई तकनीकों और उपकरणों को शामिल किया है। मेला क्षेत्र में आग की घटनाओं से निपटने के लिए पहली बार फायर रोबोट को तैनात किया जाएगा। इन रोबोट्स में तुरंत आग पर काबू पाने की क्षमता है। वहीं रेतीले और कीचड़ वाले इलाकों में एटीवी बाइक का इस्तेमाल किया जाएगा। इन बाइक्स के माध्यम से महाकुंभ क्षेत्र में किसी भी कठिन इलाके में पहुंचकर समस्याओं का त्वरित रूप से निवारण किया जा सकेगा। इसके अलावा मेला क्षेत्र में 2200 से ज्यादा अग्निशमन कर्मचारी और विशेष रूप से प्रशिक्षित 200 फायर कमांडो तैनात किए जाएंगे। इनकी मदद से सभी क्षेत्रों में स्थिति पर कड़ी नजर रखी जाएगी। महाकुंभ क्षेत्र में 50 अग्निशमन केंद्र और 220 फायर पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन पर आपातकालीन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कुंभ समाचार आप कुंभवाणी प्रयागराज से सुन रहे हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी
जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आस्था का महाकुंभ प्रयागराज की पवित्र धरती पर लगभग 36 घंटे बाद प्रारंभ होने वाला है। हर 12 वर्ष में आयोजित होने वाले इस महापर्व की रौनक मेला क्षेत्र में देखने को मिल रही है। ये हिंदू धर्म का सबसे अहम आयोजन माना जाता है जो इस तरह से आयोजित होता है। इस मेले में कई ऐसे आयोजन होते हैं जो लोगों के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र रहते हैं। केंद्र और राज्य सरकार इस बार महाकुंभ को विशेष बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। महाकुंभ को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे आस्था के महापर्व महाकुंभ के लिए प्रयागराज तैयार हो रहा है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु, साधु संत और स्थानीय लोगों में भी उत्साह साफ नजर आ रहा है। वहीं विश्वविद्यालय के छात्र और युवा भी दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए तत्पर हैं। विश्वविद्यालय की छात्रा आकांक्षा मिश्रा ने कहा कि प्रयागराज का हर युवा महाकुंभ के लिए उत्साहित है। जिस तरीके से वाराणसी को काशी विश्वनाथ के लिए जाना जाता है, उसी तरीके से प्रयागराज को अपितु भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कुंभ के लिए जाना जाता है। ऐसी कथा कही जाती है कि राजा हर्षवर्धन हर 12 साल पर आते थे और वो महाकुंभ में अपना सर्वस्व दान देकर जाते थे और फिर 12 वर्ष के पश्चात वो महाकुंभ में आते थे। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे साथ साथ मेरे शहर के सभी युवा एक्साइटेड है, मेरे विश्वविद्यालय के सभी युवा एक्साइटेड है, क्योंकि भारत से ही नहीं पूरे विश्व से अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान की भीड़ हमें अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ती है। मास कम्युनिकेशन के छात्र अभिषेक ने बताया कि महाकुंभ ने शहर की तस्वीर बदल दी है। महाकुंभ 2025 को देखते हुए हमारे शहर को नए तरीके से सजाया जा रहा है। हमारे शहर के चौक चौराहे पे नए नए प्रतिमाएं लगाए जा रहे हैं, सड़कों को चौड़ी की जा रही है, नए नए लाइट्स लग रहे हैं, नई नई पेंटिंग्स हमारे शहर में बन रही हैं जो एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। नए नए होटल्स, नए नए रेस्टोरेंट, कैफे खुल रहे हैं। प्रयागवासियों के लिए बहुत ही गर्व का पल है कि हमारा शहर बदल रहा है इस महाकुंभ की वजह से। तो आप भी तैयार हो जाइए कुंभवाणी के साथ महाकुंभ की पल पल की खबर के लिए। शशांक कुमार, कुंभवाणी। संस्कृति मंत्रालय ने महाकुंभ के दौरान भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए कलाग्राम नामक एक सांस्कृतिक गांव स्थापित किया है। कलाग्राम भारतीय लोक कला, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत मंच है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल शाम महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाग्राम का उद्घाटन करेंगे। महाकुंभ प्रयागराज के मेला परिसर में धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के साथ ही कई समसामयिक विषयों पर भी विचार विमर्श और व्याख्यान के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वन नेशन, वन इलेक्शन, आर्थिक राजनीतिक सुधार और विकसित भारत के संदर्भ में विषय पर 18 जनवरी को एक व्याख्यान आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। मिशन के शिविर स्थल पर 7 विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर आज देश और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। महाकुंभ में सरकार का राजस्व 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कई विशेष प्रबंध किए गए और पूरे मेला क्षेत्र सहित प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हुई। इसके साथ ही कुंभ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।